देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अगर ये मनमानियां हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाएं, एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा ना सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, ना ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आग में नहीं जलेगी मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सबको फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निजाम पूरी ताकत पकड़ लेगा और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी और PMLN इस आग के अंदर जलेंगे और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। देखिए, उस वक्त फिर कोई और रास्ता नहीं होगा ना, रास्ता होगा ही नहीं कोई और। उस वक्त आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क पे। आज नहीं होगा, 2-4 साल 5 साल बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त यही सिस्टम मौजूद हो एस्टेब्लिशमेंट का, हो सकता है सिस्टम तब्दील हो गया हो। इससे बचना है तो इसका एक ही तरीका है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो पामालियां उनको बंद किया जाए, ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वायलेशंस बंद की जाए, आज़ादी इज़हार राय दिया जाए, अदलिया को आज़ादी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान में की जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, तो फिर शायद इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज बचने का दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये सारे लोग कटहरे के अंदर आएंगे और जल्दी आएंगे, क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं।